इस संसार में सबसे कठिन है गुरु की भक्ति। गुरु की भक्ति, देवी देवता की भक्ति करना कोई बड़ी बात नहीं है। घंटी डोला लिए, अगरबत्ती जला दिए, आरती कर लिए, पूजा कर लिए, हिले न डोले, बोले न चाले, खाए न पिए, क्या करेंगे? जो भी दो, चाहे धतूर चढ़ाओ, चाहे भांग चढ़ाओ, चाहे गाजा चढ़ाओ, चाहे मांस मछली चढ़ाओ, कुछ बोलने वाला तो है नहीं। क्या लगता है? पैसा लगे न कौड़ी दाम, बोल कराकर राजा राम, कुछ तो लगना नहीं है। तो ये देवी देवता की पूजा करना कोई बड़ी बात नहीं है। कठिन क्या है? गुरु की भक्ति अति कठिन है। कबीर साहब कहते हैं अति कठिन मतलब बहुत कठिन है। करोड़ों में कोई गुरु की भक्ति के पथ पर चल सकता है। तो ये गुरु की भक्ति क्या है? गुरु कहते हैं कि नैतिकता पूर्वक जीवन जियो, झूठ मत बोलो, गलत मत खाओ, गलत मत देखो, गलत मत सुनो, गलत कर्म मत करो। इस संसार में कोई देवी देवता है जो कहते हैं कि तुम झूठ मत बोलो और गलत ना खाओ? कोई नहीं कहता है। लेकिन गुरु हमें बताते हैं, जब दीक्षा लेते हैं, माला लेते हैं, मंत्र लेते हैं, तो गुरु हमें बताता है कि आज से तुम्हारा जीवन दूसरा हुआ और आज से नैतिकता का व्यवहार करना है, झूठ नहीं बोलना है, गलत चीज़ नहीं खाना पीना है, कुदृष्टि नहीं देखना है और अपने जीवन में नैतिकता, सदाचार, ध्यान, साधना और जीवन में पवित्रता का व्यवहार करना है। तो इस पथ पर चलने वाले करोड़ों में कोई कोई होते हैं। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं गुरु की भक्ति अति कठिन है, ज्यों खाड़े की धार। खाड़े की धार मतलब तलवार की धार। तलवार की धार पर चलना कितना कठिन है। कबीर साहब कहते हैं गुरु की भक्ति करना तलवार के धार पर चलना है। जीवन में गलत बोल करके जीना तो अच्छा लगता है, लेकिन गुरु कहते हैं कि सत्य बोलो, मीठा बोलो, अच्छे से जीवन जियो। और ऐसा जीवन जीना आज के लिए इतना कठिन हो गया है, इतना कठिन हो गया है कि अगर जीना शुरू करें तो पता चलता है। इसीलिए हम सबको चाहिए, सबको अपने जीवन में, कि हमें जीवन में नैतिकता लाएं, पवित्रता लाएं और अपने जीवन को सही ढंग से जिएं। अगर हम संतों के पास आते हैं, गुरु के पास आते हैं, आश्रम में आते हैं, तो उससे हमारी तकदीर बनती है, भाग बनता है, किस्मत बनती है। और वहाँ आकर के कुछ आपको जरूर अच्छी चीज़ें मिलती है, जिससे आपके मन, मस्तिष्क, बच्चे, परिवार बदलने लगते हैं। कुछ ज्ञान की बातें, कुछ शांति की बातें। अगर बच्चे को आप 3 महीने आश्रम लाए, संतों के पास लाए, कितने महीने? 3 महीने, 90 दिन, ठीक है ना? 90 दिन अगर बच्चों को ला करके आश्रम में गुरु का दर्शन कराएं, संतों के दर्शन कराएं और बैठाएं और संतों की बात सुने, उनकी बात सुने, तो बच्चे आपके बदल जाएंगे। बच्चे कितने दिन? केवल 90 दिन। 90 दिन में उस बच्चे का भाग बदल जाएगा। बच्चे तो क्या, कोई आदमी भी लगातार आए ना, तो उसका भाग बदलना ही बदलना है। यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर लोग जो बैठे हुए हैं, अगर मैं पूछूं, देखिए माता जी है, कहती है कि यहाँ आकर के मेरा भाग ही बदल गया। जब यहाँ आते हैं तो जो भी उधर का भूत प्रेत रहता है, सर दर्द रहता है, नेगेटिव विचार रहते हैं, मूड खराब रहता है, यहाँ आकर के ध्यान करने से ही हम जो है अच्छा महसूस करते हैं, अच्छा लगता है। तो यदि आश्रम में बार बार आकर के संतों की बात सुने, गुरुजनों की बात सुने और अगरबत्ती जलाएं, अगरबत्ती दीप जलाएं, तो वहाँ आकर के आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, जरूर अच्छी सीख मिलेगी। और जो गलत दिशा में हमारा मन, विचार और आदत है, वो आदत हमारे बदलने लगती है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं गुरु की भक्ति अति कठिन है, ज्यों खाड़े की धार। गुरु की भक्ति बहुत कठिन है, इस संसार में सबसे कठिन है तो गुरु की भक्ति। इसीलिए कहते हैं 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो
बोलिए आप लोग, गुरु करे सो होय। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, और कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। कर्ता कहते ईश्वर को, भगवान को, वो भी नहीं कर सकता है जो गुरु कर सकता है। कहते हैं एक बार शिव भगवान को लोग पालक कहते हैं, और सबसे अधिक पूजा शिव भगवान की होती है। भोला बाबा, भोला बाबा, तो भोला बाबा कहते शिव भगवान सुबह सुबह पार्वती और शिव जा रहे थे, तो रास्ता नहीं थी, तो एक किसान के मतलब गेहूं था, तो गेहूं जा रहे थे, तो किसान सुबह घूमने आया था, तो गेहूं के खेते में होके जा रहे थे, उनकी रथ जा रही थी, तो गेहूं रौंधे हुए जा रहा था, गेहूं खराब हो रहा था। तो किसान ने कहा कि आप लोग कैसे हैं, मेरा गेहूं खराब हो रहा है। तो कहते हैं कि वो शिव भगवान ने उसको श्राप दिया कि जाओ, तुम्हारा गेहूं है ना पौवा बोझ ही होगा, पौवे बोझ होई। शिव भगवान ने कहा कि पौवा बोझ ही होगा, एक बोझा में 1 ही पाव गेहूं होगा। शिव भगवान श्राप दे दिया। क्या दे दिया? श्राप दे दिया, और अपने रूप में आ गए शिव भगवान कि देखो मैं भगवान हूँ, और मैं तुमको श्राप दे दिया कि 1 बोझ में 1 ही पाव होगा। 1 बोझा में कितना गेहूं होता है? 1 बोझा में कमतिम तो भाई 10 किलो है ना गेहूं होगा, और श्राप दे दिया कि बस 1 बोझा में 1 ही पाव होगा। अब तो किसान रोने लगा, माथा कूटने लगा, और रोते रोते घर गया, दुखी हो गया। घर वाले को कहा, सब लोग है ना रोने लगे। 2500 एकड़ में गेहूं था, बड़ा किसान था। अब इतना सारा गेहूं और 1 बोझा में एक ही पाव होगा, सोचो क्या होगा उसका। बहुत दुखी हुआ, और दुखी होकर के वो रोते रोते गुरु के पास गया। गुरु संत बहुत पहुँचे हुए थे, गुरु बहुत ज्ञानी थे। कहा क्या हुआ बेटा? कहा भगवान ने, शिव भगवान ने हमको ये श्राप दे दिए कि 1 बोझा में 1 ही पाव गेहूं होगा। अब क्या होगा? इतने एकड़ गेहूं है, मेरा तो सब पूंजी है ना बैठ जाएगा। गुरु मुस्कुराए, कहा बेटा तुम चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना, बिल्कुल चिंता मत करो। जाओ बढ़िया से नहा धो के भोजन करना, और जाओ गेहूं काटो, गेहूं काटो। और तुमको श्राप दे दिए है ना कि 1 बोझा में 1 ही पाव होगा, तो मैं युक्ति बता रहा हूं। गुरु कहते हैं कि मैं तुमको युक्ति बता रहा हूं। 5 ठो बाली लेना, 5 ठो बाली गेहूं का, 5 गेहूं लेना, और 5 गेहूं का 1 बोझा बांधना। 5 ठो गेहूं का 1 बोझा बांधना, और लाना घर में। 1 पाव तो होना है ना। अब 5 गेहूं तो एक पौवा नहीं होगा, 100 ग्राम भी नहीं होगा। लेकिन गुरु ने युक्ति बताया कि 5 गेहूं का 1 बोझ बांधना, और भगवान तो श्राप दे ही दिया है, 1 पाव उसको देना ही है। कहते हैं वैसे ही किया। अब तो वो किसान माला माल हो गया। क्या कहते हैं? कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। एक चुटकिला है, मैसेज है कि इसका अर्थ ये हुआ कि परमात्मा से भी, गुरु से भी बड़ा कौन, ईश्वर से भी बड़ा कौन है? गुरु है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाँव, और बलिहारे गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। तो इसलिए संतों के पास आकर के, गुरुजनों के पास आकर के हमें बढ़िया शांति, खुशी, आनंद का महसूस करना चाहिए। और आज तक जिसने जब भी बदला है, जिसका भाग बदला, जिसके संस्कार बदले, जिसकी आदत बदली, जिसकी बुराई बदली, और जिसकी किस्मत बदली, वो संतों के पास आकर के, गुरु के पास आकर के, चाहे वो रत्नाकर डाकू हो, चाहे उंगली माल हो, चाहे कोई भी हो, बड़े से बड़े खूंखार गुरु के पास आकर, संतों के पास आकर, सत्संग में आकर के उसका जीवन बदला है। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानहु सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेदना आन पाऊ। रामायण में गोस्वामी जी लिखते हैं कि मति कीरति गति भूति भलाई, अच्छी मति, सद्बुद्धि, भलाई, धन, समृद्धि, यश, कीर्ति, संसार में
जब जिसने पाया सो जानहु सत्संग प्रभाव। शब्दों पर ध्यान दे, रामायण की चौपाई है ये। मति, मति कहते हैं बुद्धि को। कीर्ति, कीर्ति मतलब सुयश को। मति कीरति, गति भूति भलाई, ठीक है ना, भूति भलाई सम्मान प्रतिष्ठा। जब जेही जहां जेही पाई, जब जिसने जहां भी पाया है, सो जानहु सत्संग प्रभाव, वो सत्संग के प्रभाव से, गुरु के प्रभाव से, संतों के आशीर्वाद से ही पाया है। लोकहु वेद न आनो पाओ, लोक और वेद में इसका कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए हम लोग को भी सत्संग में रोज रोज करना चाहिए सत्संग, और सत्संग में आकर के, संतों के पास आकर के अपने जीवन को बदलना चाहिए, और बच्चों को भी सत्संग में लाना चाहिए, जिससे उसको भी अच्छे संस्कार मिले, सुबुद्धि मिले, सद्ज्ञान मिले और जीवन पथ पर आगे बढ़े। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।